इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ 3.3 घन और घनमूल। पहले वीडियो में हमने 3.1 और 3.2 का क्वेश्चन आंसर किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3। आपको बताते चले कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और बताते चलें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए पहला नंबर देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। 125 का अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। 125 का घन ऐसे, तो 125 का कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो इसमें से त्रिक बनाएंगे हम, एक इसमें एक त्रिक बना, इसमें एक निकलेगा तो एक, इसका आंसर 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, 2744 पर 3 जीरो। तो इसका जो है 2744 पर 3 जीरो है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसी तरह से घन करेंगे। 2744 पर 3 जीरो, ठीक है। तो इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका। इसके लिए सबसे पहले आपको LCM के जैसा निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। दो एकम दो, दो तिया 6, एक बच गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 0 0। 2 से लगाते 2 छक्का 12, एक बच गया, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, एक बच गया, 2 छक 12, 3 जीरो। 2 से लगाते 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 जीरो। फिर 2 से लगाते हैं, ये हो जाएगा 2 एकम 2, एक बच गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 जीरो। फिर 2 से लगाते हैं, 2 अट्ठी 16, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 0 0। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 0 0। फिर से लगाते हैं आगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 0। 2 एकम 2, एक नहीं लगेगा, 0 तक, 2 सत्ती 14, 0 0। 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 0। 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 छक 12, 2 सत्ती 14, 0। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पचे 10। इतना हो गया है, बहुत लंबा जा रहा है, इसको और आगे निकालते हैं। 3 से लगेगा, 3 से लग जाते, 3 चौका 12, एक बच गया, और इधर हो गया, एक बच गया, 3 चौक 12, 3 पचे 15। 3 से लगा 3 एकम 3, एक बच गया, 3 चौका 12, 2। तो यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार 2 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा 3 बार इसका। कहीं दूसरी जगह निकाल के देख लेंगे आप, ठीक है। और 7 हो जाएगा 3 बार, इस तरह से हो गया। अब इसमें हम लोग जोड़ा लगाएंगे, त्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इससे 1 निकलेगा, इससे 1 2 निकलेगा, इससे 1 5 निकलेगा, और इससे 1 7 निकलेगा। तो ये टोटल हो गया मेरा 140, ये आंसर हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 नंबर का देखते हैं, -1331 है, ठीक है।
तो अभी माइनस को हम छोड़ देते हैं, 1331 का पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1331 का, ये तो 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब, इसमें जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ सब में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 11 निकल के तैयार हो जाएगा, आपका 11 आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसमें आगे जो क्वेश्चन है देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर का है 32 7 68, 32 7 68, ठीक है। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। 32 7 68 का हम इसका घनमूल निकालेंगे तो हमारा 2 निकल के आएगा 15 बार। दो आएगा 15 बार, ठीक है। चाहे तो आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए निकाल के देखते हैं। 32 7 68, 32 7 68, 2 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 0 हो जाएगा, 2 9 18, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 दें 20, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से हो गया 15 बार। अब इसमें हम इसका त्रिक बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 त्रिक बन गया। अब हम इसमें इसको बाहर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, माइनस है तो माइनस रख दीजिएगा, तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से ई नंबर देखते हैं, सॉरी आगे इस 5वां नंबर देखते हैं। यहाँ पर जो है ये चौथा नंबर और फिर चौथा नंबर दे दिया गया है, यानी कि मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर ये 5वां नंबर होगा, ठीक है। 27/64 है, तो 27/64 को हम हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 27 का कितना होता है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और 64 का होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, इस तरह से, ठीक है। अब इसका हम त्रिक बनाते हैं। इस तरह से इसका त्रिक बन गया है। अब इसका 3 में से 1 निकालेंगे और इसमें 2 गुना 2, यानी 3/4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये 3/4 आंसर हो गया। आगे देखते हैं।
आगे छठा नंबर है -1968 बटे 2438/9। ये है हमारा। इसको भी हम उस एलसीएम के जैसा ही निकाल के देखेंगे, ठीक है। -1968 बटे 2438/9, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि अगर करते हैं तो यहाँ हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, ठीक है। उन्नीस 68 तो देखते हैं ये विषम संख्या 3 से ही लगाने की कोशिश करते हैं। 3 छक 18, 1 बच गया, 3 पचे 15, 1 बच गया, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 अट्ठी 24, 2 बचे 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 नवा 27। 3 से फिर लगाते हैं। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठी 24, 3 एकम 3, 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया मेरा। अब 24 3 89 का निकालते हैं। 3 अट्ठी 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 3 से नहीं लगने वाला है, ठीक है। देखते हैं किससे लगता है। तो ये जो लगेगा वो ये सीधा लगेगा हमारा 29 से। 24 3 89 है, ये सीधे 29 से लगेगा हमारा, ठीक है। 841 और फिर ये 29 से लगेगा, 29 बार में, 29 से एक बार में, ठीक है। तो ये 29 का हो गया। और ये हमारा हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा 29 गुना 29 गुना 29। ये हो गया। इसका त्रिक लगाते हैं, 3 3 और ये 3 और ये 3, ठीक है। अब इसका जो है 3 निकलेगा और ये 29, ये वो 3 3 9 3 27 और ये 29, 27 बटा 29 हो गया है ना। ये 27 बटा 29 हो गया है। ये छठा नंबर तक कंप्लीट हो गया, पहला का छठा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह से और भी वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। अभी दूसरा नंबर देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर पहला नंबर देखते हैं 0.00178, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारा। अब इसमें से हमको करना क्या है, ध्यान देंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 0.00178 ये है। यहाँ हम क्या करें, दशमलव को हटाएंगे, एक बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक है तो 1 पर 5 जीरो हम बैठाएंगे, ठीक है। यानी कि ये मेरा हो गया 1728 बटा 1 पर 5 जीरो, इस तरह से, ठीक है। अब 1728 का हम
अभाज्य गुणनखंड के विधि से निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। 1728 का, तो 1728 का मेरा जो हो जाएगा यहाँ पर 2 से निकल जाएगा ये हमारा, तो 2 का कितना बार लग जाएगा, 6 बार 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा 3 बार, इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो है, तो इसमें हम इसका भी निकालते हैं। तो इसमें हमारा 10 का जो कर देंगे बड़ा सा बन जाएगा, अब इसमें हम इसका त्रिक बनाते हैं। दो गुना 3 बटा 10 गुना 10, ये हो गया। बारह बटा 100, यानी कि इसको दशमलव में 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो इतना हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरा नंबर का देखते हैं। 0.00337 ये हमारा है दूसरा नंबर का। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। 0.00337, इसको हटा देते हैं, 1 बैठाते हैं, 2 2 4 2 6 जीरो बैठेगा। अब यहाँ पर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो कितना करके निकलेगा, 3 हो जाएगा 3 बार और 5 हो जाएगा 3 बार। उसके बाद 10 हो जाएगा 6 बार। यहाँ पर जो है एक और जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जब डबल जीरो 17 28 था, यहाँ हमने एक चीज़ छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम त्रिक करेंगे। तो इसमें से 3 गुना 5 निकल के बाहर आएगा और 10 गुना 10, यानी 3 पचे 15 बटा 100। तो यहाँ पर हो गया 15 और ये 2 जीरो है, 2 अंक इधर दाहिना तरफ से गिन के यहाँ दशमलव लगाना है। ये हमारा आंसर सामने तैयार है। आइए इसी तरह से हम तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में हमारा है 32.768। तो 32.768 हटाएंगे, इसको 1 बैठाएंगे, इधर 3 अंक है, 3 जीरो हो जाएगा। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे, तो मेरा हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा 15 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 और 100 है इधर, तो 100 का हो जाएगा 10 गुना 10। तो हम यहाँ इसका जोड़ा लगाएंगे, अब त्रिक बनाएंगे। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 बटा, यहाँ भी बनेगा त्रिक हमारा। यहाँ 3 अंक था इधर, तो यहाँ 3 जीरो होगा। ठीक है,
तो ये 3 बार होगा। एक इसमें एक जोड़ा बन रहा है तो 1 10 बाहर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32/10, तो ये 32 हो गया हमारा। एक अंक 1 जीरो है, एक अंक यहाँ 1 अंक के बाद, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।